हमने 18-18 दिन या 15-15 दिन के अंतराल से स्प्रे करी। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। देसी नुस्खा है, बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस पानी की मात्रा पूरी रखनी, 50 लीटर प्रति बीघा। जी किसान भाइयों, सचिन लांबा यूट्यूब चैनल की ओर से नमस्कार। और भाइयों, मंसूरपुर मील के किसान है ये देख सकते हैं इनके पास कितनी अच्छी फसल खड़ी है और वैरायटी कौन सी है ये जानकारी तो किसान से ही कराएंगे। भाइयों, पहला तो गन्ना देखिए कितनी हाइट है, रंग रूप सभी है गन्ने पे। वैरायटी देख करके बताए, वैरायटी पहचानिए कौन सी है। इतना अच्छा गन्ना बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक तिबरसी पेड्डी है। तिबरसी पेड्डी ऐसी किसी किसान के पास अभी तक नहीं देखी, एरिया में भी नहीं, क्या है जिले में, मेरठ जिले में तो होगी नहीं ऐसी तिबरसी पेड्डी। वैरायटी कौन सी है जानकारी करा दूं। पहले आप गन्ने की हाइट देखिए, पूरा खेत इसी प्रकार से लगा हुआ है। कहीं लो ही निगाह बुझा दो, और कोई टॉप बॉलर, कोई रोग, कोई बीमारी नहीं है। ये किस वजह से नहीं है और इसमें रोग क्यों नहीं आया, ये जानकारी अभी मैं भाई से कराऊंगा। भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी। भैया जी, पहले तो हमारा किसान भाइयों को एक छोटा सा परिचय करा दो। जी, मेरा नाम रजत बालियान है, मैं गांव काकड़ा, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से हूँ। जी भाई जी, ये बताइए वैरायटी कौन सी। वैरायटी 0238। 38 जी। 38 पे कोई बीमारी या टॉप बॉलर कोई क्यों नहीं आया। अन्य 38 के खेत सब खत्म हो गए, कहीं देखने को नहीं मिल रहे इस टाइम पर। हाँ जी, और आप तो बता रहे तिबरसी पेड्डी है। हाँ जी बिल्कुल। बस इसमें कुछ अब की बार देसी ट्रीटमेंट किया कुछ इसका। देसी ट्रीटमेंट बता दो क्या करा, वो- क्योंकि ये तो वैरायटी देखो किसानों के 5 नहीं जमा रखे थे और यही खत्म होगी तो उजड़ देंगे किसान। हाँ जी, बस यही है। अब की बार हमने भी बहुत दवाई करी, पहले खेती खराब हो गई थी, पर अब की बार देसी नु बतावे, ऑर्गेनिक चीज लाओ कुछ, तो उस वजह से अब की बार देसी ट्रीटमेंट दिया। एक तो नीला थोत्ता है जी, सुहागा है जी, फटकी है और नमक है। ये तो तुमने घर का नुक्ता लगा दिया इसमें। बस जी, यही इसी से ही सारी चीज उठी। हमने पहले एक टंकी करके देखी थी, मगर क्या रिजल्ट मिला इसका। जी उससे हमने देखा तो उसमें हमें रिजल्ट मिला कि टॉप बोरर का जो पौधा है उसमें जो कीड़ा लग रहा, तो वो निकल के चला 1 हफ्ते के अंदर अंदर स्प्रे से। तो हमने फिर वो पूरे खेत में उसी की स्प्रे डाल ली। तो भाई जी, जैसे आपने इसमें लीला थोत्ता की मात्रा किस हिसाब से लगाई है, कितनी डोज लगाई है इसमें। हमने जी 150 ग्राम प्रति एकड़ जी, तो नीला थोत्ता, 200 ग्राम प्रति एकड़ ही सुहागा, और 1 किलो नमक 1 एकड़ में। जी, ये 3 चीज होगी। और जो फटकी है, फटकी हमें नीचे जो नाका हुआ है जहाँ से पानी चला हुआ है हम बोरवेल का, तो वहां पे एक फटकी का डला, जब तक मान लो 1 एकड़ में 5 बीघे तक ना घुड़े, तो 2 किलो का डला रख दो या 1 किलो का डला रख दो, ताकि वो पूरे खेत में फैल जाए। उससे नीचे फंगस की बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो उसे तो फोड़ के भी खेत में फेंक सकते ऐसे हैं। फेंकने तक कुछ नहीं है, जो घुड़ के पानी में जाएगा तो उसका तासीर गर्म रहे एक तरह से, जी, तो इसलिए फंगस नहीं आता। तो ठंडा करके देना पड़े हमें, तो इसलिए पानी के आगे रख दे, उससे फंगस गन्ने में को पानी के साथ चढ़ जाए। जी, जैसे वो नमक है उसकी स्प्रे करी आपने या खेत में बखेरा था। स्प्रे करी हमने 5 बीघे में 1 किलो। तो जितना भी आपने नुक्ता बताया है, इसे स्प्रे करनी पड़ेगी इसकी। स्प्रे है जी, ये स्प्रे की है। अच्छा, खेत में वैसे नहीं डाल सकते। वैसे हमने डाला भी नहीं, डाल रहे बहुत किसान डाल रहे, पर उससे नुकसान है जमीन को। जी, हम पत्तियों का पोषक, पत्ती तो बढ़ावे ना, पेड़ को, पौधे की मात्र जितना भी है ग्रोथ जो करेगा वो पत्ती बढ़ाओगी, ना कि गन्ना। जमीन तो अपनी ताकत पूरी लगावेगी, रही नीचे तो सब खाते डाल ही ले अपना नॉर्मल। हम तो अपना ऊपर रोग बता रहे, रोग तो ग्रसित हो जा, जो उससे बचाओ और अपने पेड़ को सुरक्षित करो। जी, तो एक बात और बताइए, उसकी जो लिमिट है मतलब असर की, 1 महीने की है, 2 की है, कैसी है। ऐसा है, कुछ टाइमिंग हो गए महीने में। टॉप बोरर का टाइम हो गया एक तो, और फंगस का टाइम हो गया। स्टार्टिंग में फंगस आओगा, पोक्का बोइंग होगा जी। आप स्टार्टिंग से लेकर चलो, हमेशा आज भी स्प्रे जो किसान करता है 20 से 22वें दिन कर दे। हम इससे कम पानी ना लेवे और इससे ज्यादा मात्रा भी ना लेवे, ना नीले थोत्ते की, ना सुहागे की, ना नमक की। जब ये असर दिखाओगे, ज्यादा करोगे तो फूंक देगा जी। तो 38 की वैरायटी जितनी भी आपके पास खड़ी, कोई टॉप बॉलर, कोई बीमारी आई नहीं। कोई कुछ नहीं है जी, कुछ भी फिलहाल हमें तो दिक्कत नहीं। एक स्टार्टिंग में थोड़े बहुत आए, पर हमने जब से ट्रीटमेंट किया, 3 स्प्रे की दी हमने 15-15 दिन के अंतराल से जी, तो तब से कोई टॉप बॉलर, कोई ऐसा कुछ नहीं आया। फंगस कोई ऐसी बीमारी आई नहीं। मतलब कोई बीमारी इसमें आई नहीं, उसकी वजह से जो आपने देसी नुक्ता लगाया, जो देसी नुस्खा दिया उसकी वजह से कोई बीमारी नहीं आई। पहले हमें दिक्कत था थोड़ा साइड में, मतलब खेत के साइड में, उसके बाद कोई ऐसी बीमारी देखने को नहीं मिली जी। तो तिबरसी पेड्डी आपकी जी, तिबरसी पेड्डी में देखियो किसान भाइयों, कोई बीमारी नहीं। 1 नंबर उस साइड भी है तिबरसी का जी, परली साइड, वो भी 38 का ही है। 38 का ही है जी।
तो किसान भाइयों आपने देखे होंगे 38 के सब खेत खत्म हो गए, बड़े बढ़ाई खत्म हो गए, पर इन्होंने ऐसा नुक्ता लगा दिया खेत में 38 की तिबर सी पेड्डी। किसी के किसान के पास हो जो कोई भी वीडियो देखा है वो कमेंट में बताइए भैया जरूर। पर आप देख लो हाइट को, कहीं भी टॉप बॉलर पूरे खेत में, यो नहीं कि एक जरा सी दड़िया दिखा रहा हूं मैं, पूरा खेत इसी ढंग से खड़ा। पर नुक्ता भी इन्होंने कोई ऐसा लगा दिया जैसे इन्हें बताया कि कहीं से भी कोई टॉप बॉलर कोई भी बीमारी इसमें आ नहीं पाई। एक आधा मैडा तो हो ही जाता है, पर इनका तो एक आधा मैडा भी नहीं भाइयों। कहीं भी एरिया में कोई ऐसी पेड्डी खड़ी हो तिबर सी तो जरूर बताए। और भैया 38 की वैरायटी को खत्म करने के पीछे किसान वो बहुत जैसे कि कह देते हैं कि पांव जमाए हैं किसान के, इसी वैरायटी ने पांव जमाए और यही खत्म करने के पीछे है। तो इन्होंने एक नुक्ता ऐसा लगा दिया इसमें जिससे कि खत्म ना हो। तो भाई जी और भी वैरायटी है आपके पास? जी हाँ, एक नंबर हो रहे हैं, नया बीज है। नया बीज है, चलो उसे दिखा देंगे, उस भाई नाम उसका बता दियो। तो इस 38 के बारे में आप क्या कहना चाहोगे किसान को? 38 के बारे में यही कहना चाहूंगा मैं, तो 38 बहुत बढ़िया नींव जमाई 38 ने। 38 खत्म करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा बोझ इतनी रिकवरी किसी चीज कोई बीज में नहीं है। जो नए भी आ रहे 35 आ रहा है या और भी आ रहे, किसी बीज में इतनी रिकवरी नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। तो किसान भाइयों देख सकते हैं बहुत ही अच्छा नुक्ता बताया भाई ने। एक बार ये नुक्ता आजमा करके देखे, और ये 38 की वैरायटी को कोई भी वैरायटी टक्कर नहीं दे रही, तो इस नुक्ते को लगाए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों तक ये जानकारी जा सके। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।